अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग स्टडी कर रहे हैं फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1। उसके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स जो थे हमने फ़र्स्ट 2 कर लिया था, 1.1 और 1.2 न्यूमेरिकल हमने कर लिया था। कल कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि जो सेकंड्स था वो ईयर्स में आना था। यस, इसका जो आंसर था आप लोगों ने ईयर्स में लिखना है, क्योंकि हमने हाउ मैनी ईयर्स फाइंड आउट करने थे ना सेकंड्स में, तो वो आपने लास्ट वाले में ईयर्स लिखना है साथ। ठीक है, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है न्यूमेरिकल नंबर 3, पेज नंबर 20। ठीक है, क्या स्टेटमेंट क्या है इसकी? द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर शेप की प्लेट है। रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है? हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, इसका उन्होंने हमें लेंथ दी हुई है और विड्थ दी हुई है। हमने क्या इसका फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो इसका गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है? लेंथ हमारे पास है 15.3 सेंटीमीटर, विड्थ जो है वो क्या है? 12.80 सेंटीमीटर। टू फाइंड, जो हमने फाइंड करना है वो क्या है? एरिया हमने फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जब हम लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एरिया आ जाएगा। हमारे लेंथ की वैल्यू भी हमें पता है और विड्थ की भी पता है। लेंथ की वैल्यू क्या है? 15.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12.80 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे, इसमें दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारा आएगा 19 पॉइंट समथिंग का आएगा। जब हम उसे राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करके हमारे पास वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसका एरिया फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 12.3। इसमें सिर्फ हमने एरिया फाइंड आउट करना था। लेंथ और विड्थ हमारे पास गिवन थी। फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ विड्थ, उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ न्यूमेरिकल, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी? एड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिशन 2.189, 0.089, 11.8 एंड 5.32। हमने क्या करना है? ऐड द फॉलोइंग मैसेज। इनके सब के मैसेज को हमने ऐड कर देना है। और जो मैसेज हमारे पास गिवन है वो किस में है? किलोग्राम में है मैसेज। इन सब मैसेज को हमने क्या कर देना है? ऐड कर देना। सिंपली बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये वाला 12.4, जिसमें हमारे पास उन्होंने मैसेज गिवन दिए हुए हैं। डिफरेंट मैसेज थे, हमने उनको नाम दे दिए। जो फर्स्ट मैसेज था उसको हमने कह दिया M1, सेकंड को M2, थर्ड को M3 एंड फोर्थ को M4। ये गिवन डाटा हमारे पास क्या बन गया? जो 4 मैसेज थे किस में थे? उन्होंने स्टेटमेंट में हमें ये भी साथ कहा कि जो मैसेज हैं वो किस में है? किलोग्राम में है। तो इस वजह से जो मैथ्स का यूनिट है वो भी हमें पता है किलोग्राम है, तो इस वजह से इन सब के साथ केजी आ गया। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि जो गिवन है डाटा उसमें तो केजी साथ नहीं लगा हुआ, लेकिन उन्होंने उस स्टेटमेंट में हमें कहा है जो मैसेज हैं वो किलोग्राम में है, केजी में है, तो इस वजह से केजी इसके साथ लगाना है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड क्या हमने करना है? सम ऑफ ऑल मैसेज, यानी कि सब मैसेज की सम निकालनी है, सब मैसेज को ऐड करना है। तो सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने एक m निकालना है जब हमारे पास इतने m गिवन है। तो जब हम मैथ्स फाइंड आउट करेंगे तो हम इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे एवरेज किसी चीज़ की निकालते हैं, M1 + M2 + M3 + M4, चारों मैसेज को ऐड कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 19.4 किलोग्राम। ये हमारे पास मैथ्स आ गया, सम ऑफ मैसेज आ गई हैं। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 1.4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ये दोनों बहुत ईजी थे। ठीक है, जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास है 5, उसको हमने नहीं करना, वो बोर्ड में नहीं आता क्योंकि इसकी स्टेटमेंट इतनी लंबी है और ये काफ़ी लंबा जाता है, तो इस न्यूमेरिकल को हम स्किप कर देंगे। ये न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल नहीं करेंगे हम लोग। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6 की तरफ। What are the dimensions and units of gravitational constant G in the formula F = G m1 m2/r²। हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है? डायमेंशंस निकालनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि G की, कैपिटल G की हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है और इसके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। किसके? G के। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का हमने डायमेंशंस भी निकालने हैं और यूनिट्स भी निकालने हैं। फॉर्मूला उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.6, जो गिवन डाटा हमारे पास है, जो गिवन है वो क्या है? F = है
G m1m2/r²। ये हमारे पास फॉर्मूला उन्होंने गिवन दिया हुआ है स्टेटमेंट में। फाइंड हमने क्या करना है, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ जी फाइंड आउट करनी है और यूनिट ऑफ जी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो हमारे पास अरेंज नहीं है, क्योंकि हमने कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है ना, एफ़ की थोड़ी निकालनी है। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले, जो हमारे पास गिवन है F = Gm1m2/r²। फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि हमने कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जी यहीं पे रहेगा, r² यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये m1 m2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी, जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, G = F × r² m1 m2। ठीक है। जब भी हमने किसी चीज़ की डायमेंशंस निकालनी होती है तो डायमेंशंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हर वैल्यू को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख देंगे। जब हमने डायमेंशंस निकालनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जो कि मैं आपको डायमेंशंस के टॉपिक में बता चुकी हूँ। तो अब हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे। G स्क्वायर ब्रैकेट में F r² m1 m2 ब्रैकेट्स में लिख दिया। देन फोर्स की जो डायमेंशन है वो हमें पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो जो मैस है उसकी डायमेंशन m है, पर सेकंड स्क्वायर था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी जो हमने फाइंड आउट की थी डायमेंशंस वाले टॉपिक में फोर्स की, वो क्या फाइंड आउट हुई थी, ml/t²। और r² क्या है, लेंथ है हमारे पास, डिस्टेंस है, उसको हम l कह सकते हैं, l का स्क्वायर। और मैसेज की डायमेंशंस के कैपिटल M और दोनों का कैपिटल M आ गई। ठीक है। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी डायमेंशंस। m ऐसे कैसे रहा, एक l ये l2 ये, जब मल्टीप्लाई होती हैं तो इनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। 2 में 1 ऐड किया तो l की 3 आ गया, इंटू t की पावर -2। नीचे 2m थे, दोनों की पावर्स को ऐड किया, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, 1 और 1 m² हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। नीचे m² प्लस का था, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 1 है। यहाँ पे फर्स्ट कर ले, m के ऊपर 1 है, 2 नीचे प्लस का था, ऊपर जाकर माइनस का हो गया, m की पावर 1 - 2, l की पावर 3 इंटू t -2। ये क्या आ गई हमारे पास, g की डायमेंशंस आ गई हैं। अब हम इसको माइनस कर देंगे, m की पावर 1 - 2 प्लस माइनस माइनस, तो g की वैल्यू क्या आ गई, g की डायमेंशन क्या आ गई, m की पावर -1 l की 3/t²। ये हमारे पास आ गई, g की डायमेंशंस आ गई हैं। ठीक है, डायमेंशंस आ गई। सेकंड हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना था, इसका यूनिट फाइंड आउट करना था। वही इक्वेशंस को हम इक्वेशन को दोबारा यूज़ करेंगे जिसको हमने रीअरेंज किया था। G = F r² m1 m2। हमें पता है F का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, R का मीटर स्क्वायर, M के यूनिट्स क्या है, किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर वैसे ही रहा। किलोग्राम और किलोग्राम को मल्टीप्लाई करवाया तो किलोग्राम का स्क्वायर हो गया। नीचे किलोग्राम पॉजिटिव का था स्क्वायर, जब ऊपर गया तो नेगेटिव का हो गया। तो जी का यूनिट हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, R रेडियस है, मीटर स्क्वायर। m1 का क्या आ गया, kg, m2 का भी kg। किलोग्राम को किलोग्राम से मल्टीप्लाई करवाया तो kg2, जब ऊपर गया तो पर किलोग्राम स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास जी का यूनिट आ गया और वो डायमेंशंस आ गई। डायमेंशंस में एक दफ़ा दोबारा से आप लोग को रिपीट कर देती हूँ। फोर्स की डायमेंशन क्या है, ml/t², r की l²। ठीक है, m1 m2 कैपिटल M, इनको मल्टीप्लाई करवाया, m² आ गया। नीचे m पॉजिटिव का था, ऊपर गया नेगेटिव का हो गया। जब इसको माइनस करेंगे तो डायमेंशंस आ जाएंगी। ये आज के हमारे न्यूमेरिकल्स थे, जिसमें से मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 5 स्किप करवाया, वो बोर्ड में नहीं आता, वो हमने नहीं करना। तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 6 तक अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के, अपनी कॉपीज़ पे जैसे जैसे मैंने आपको बताया, और इनकी प्रैक्टिस करनी है। और जिसको जो समझना है वो मुझसे कंसल्ट कर ले। ओके, अल्लाह हाफिज़।